नमस्ते। अब हम यूनिट 5 के पोयम अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड के थिंकिंग अबाउट द पोयम के क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट, विच कंट्री और कंट्रीज डू यू थिंक द नॉर्थलैंड रिफर्स टू? आपको क्या लगता है कि नॉर्थलैंड किस देश या देशों के बारे में है? आंसर, इट रिफर्स टू वेरी कोल्ड नॉर्थन रीजन्स नियर द नॉर्थ पोल सच एज नॉर्वे, स्वीडन एंड अदर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। यह उत्तरी ध्रुव के निकट स्थित अत्यंत ठंडे उत्तरी क्षेत्रों को संदर्भित करता है। इट रिफर्स टू वेरी कोल्ड नॉर्थन रीजन्स नियर द नॉर्थ पोल, जैसे नॉर्वे, स्वीडन और अन्य स्कैंडिनेवियाई देश, सच एस नॉर्वे, स्वीडन एंड अदर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। Second, what did Saint Peter ask the old lady for? What was the lady's reaction? सेंट पीटर ने बुढ़िया से क्या मांगा? उस औरत का क्या रिएक्शन था? Answer, Saint Peter asked the old lady for a piece of cake. She was very greedy and refused to give him even a small cake. सेंट पीटर ने उस बुढ़िया से केक का एक टुकड़ा मांगा। सेंट पीटर आस्क्ड द ओल्ड लेडी फॉर अ पीस ऑफ केक। वह बहुत लालची थी। सी वॉज वेरी ग्रीडी, और उसने एक छोटा सा केक भी देने से मना कर दिया। एंड रिफ्यूज टू गिव हिम इवन अ स्मॉल केक। थर्ड, हाउ डिड ही पनिश हर? उन्होंने उसे कैसी सजा दी? आंसर, ही कस्ड हर एंड टर्न हर इनटू अ वुडपेकर टू लिव इन द फॉरेस्ट। उसने उसे श्राप दिया। ही कस्ड हर, और उसे एक कठफोड़वा बना दिया। एंड टर्न हर इनटू अ वुडपेकर, ताकि वह जंगल में रहे। टू लिव इन द फॉरेस्ट। फोर, हाउ डज द वुडपेकर गेट हर फूड? कठफोड़वा को अपना खाना कैसे मिलता है? आंसर, द वुडपेकर गेट्स हर फूड बाय पैकिंग होल्स इन द ट्री ट्रंक्स एंड फाइंडिंग इंसेक्ट्स इनसाइड। कठफोड़वा पेड़ के तनों में छेद करके और उनके अंदर कीड़े ढूंढकर अपना भोजन प्राप्त करता है। Fifth, do you think that the old lady would have been so ungenerous if she had known who Saint Peter really was? What would she have done then? आपको क्या लगता है कि अगर बुढ़िया को पता होता कि सेंट पीटर असल में कौन है, तो वह इतनी दरिया दिली नहीं होती। तब वह क्या करती? Answer, no, she would not have been ungenerous. She would have given him the best cake and treated him with respect. नहीं, वह अनुदार नहीं होती। No, she would not have been ungenerous. वह उसे सबसे अच्छा केक देती। She would have given him the best cake, और उसके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करती। And treated him with respect. 6. Is this a true story? Which part of this poem do you feel is the most important? क्या यह एक सच्ची कहानी है? आपको इस कविता का कौन सा हिस्सा सबसे जरूरी लगता है? No, it is not a true story. It is imaginary. The most important part is the moral lesson against greed. नहीं, यह कोई सच्ची कहानी नहीं है। No, it is not a true story. यह काल्पनिक है। इट इज इमेजिनरी। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा लालच के खिलाफ दी गई सीख है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज द मॉरल लेसन अगेंस्ट ग्रीड। 7. वॉट इज अ लेजेंड? वाई इज दिस पोएम कॉल्ड अ लेजेंड? लेजेंड क्या है? इस कविता को लेजेंड क्यों कहा गया है? आंसर, लेजेंड इज अ ट्रेडिशनल स्टोरी विथ अ मॉरल लेसन। दिस पोएम इज कॉल्ड अ लेजेंड बिकॉज इट टीचेस नॉट टू बी ग्रीडी। एक किंवदंती एक पारंपरिक कहानी है। अ लेजेंड इज अ ट्रेडिशनल स्टोरी, जिसमें एक नैतिक शिक्षा होती है। विथ अ मॉरल लेसन, इस कविता को एक किंवदंती कहा जाता है। द पोएम इज कॉल्ड अ लेजेंड क्योंकि यह सिखाती है कि लालची नहीं होना चाहिए। बिकॉज इट टीचेस नॉट टू बी ग्रीडी। 8. Write the story of A Legend of the Northland is about 10 sentences. A Legend of the Northland की कहानी लगभग 10 वाक्यों में लिखें। आंसर, सेंट पीटर was traveling and felt hungry. He asked an old lady for a cake. The lady was very greedy and refused to give him anything. She made smaller cakes but still did not share. Saint Peter became angry. He cursed her and turned her into a woodpecker. She flew into the forest.
Now she boards into trees for food. She wears a red cap. The story teaches us not to be greedy. सेंट पीटर सफ़र कर रहे थे. सेंट पीटर वॉज ट्रैवलिंग और उन्हें भूख लगी एंड फेल्ट हंग्री. उन्होंने एक बुढ़िया से केक मांगा. ही आस्क्ड एन ओल्ड लेडी फॉर अ केक. वह बुढ़िया बहुत लालची थी. द लेडी वॉज वेरी ग्रीडी. और उसने उन्हें कुछ भी देने से इनकार कर दिया. द लेडी वॉज वेरी ग्रीडी एंड रिफ्यूज टू गिव हिम एनीथिंग. उसने छोटे छोटे केक बनाए. सी मेड स्मॉलर केक्स. लेकिन फिर भी नहीं बांटे. बट स्टिल डिड नॉट शेयर. सेंट पीटर को गुस्सा आ गया. सेंट पीटर बिकम एंग्री. उन्होंने उससे बददुआ दी और उसे कठफोड़वा में बदल दिया. ही कर्स्ड हर एंड टर्न हर इनटू अ वुड पैकर. वह उड़कर जंगल में चली गई. सी फ्लू इनटू द फॉरेस्ट. अब वह खाने के लिए पेड़ों में छेद करती है. नाउ सी बोर्ड्स इनटू ट्रीज फॉर फूड. उसने सिर पर एक लाल टोपी पहन रखी है. सी वियर्स अ रेड कैप. यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए. द स्टोरी टीचेस अस नॉट टू बी ग्रीडी. Second का first, let's look at the words at the end of the second and fourth lines, which snows and clothes, true and you, below and no. We find that snows rhyme with clothes, true rhymes with you and below rhymes with no. आइए दूसरी और चौथी लाइन के आखिर में दिए गए शब्दों को देखें, जैसे स्नोज और क्लोथ्स, ट्रू और यू, बिलो और नो. हमने पाया कि स्नोज की तुकबंदी क्लोथ से है, ट्रू की तुकबंदी यू से है और बिलो की तुकबंदी नो से. फाइंड मोर सच राइमिंग वर्ड्स. मैंने आपको पोयम पढ़ाते टाइम ही आपको बता दिया था राइमिंग वर्ड्स के बारे. ए बी सी बी राइम, जहाँ सेकंड और फोर्थ लाइन एक दूसरे से राइम करती है. आंसर. द पोयम फॉलो एन ए बी सी बी राइम स्कीम. हियर आर मोर पेयर्स फ्रॉम द टेक्स्ट. कविता में ए बी सी बी की तुकबंदी है. यहाँ पार्ट से कुछ और जोड़े दिए गए हैं. फ्यू का थ्रू, अर्थ का हर, डन का वन, ले का अवे, फ्लैट का दैट, माई सेल्फ का सेल्फ, फेंट का सेंट, वुड का फुड, वर्ड का बर्ड. मैंने पोयम में भी उसे हाईलाइट कर दिया था, आप देख लीजिएगा. Second, go to the local library or talk to older persons in your locality and find legend in your own language. Tell the class these legends. लोकल लाइब्रेरी में जाएं या अपने इलाके के बड़े बुजुर्गों से बात करें और अपनी भाषा में कहानियाँ खोजें. क्लास को ये कहानियाँ बताएं. आंसर. In my locality, elders tell many interesting legends. One popular legend is about Vikram and Betal, where King Vikram solves difficult questions asked by Betal, teaching wisdom and justice. मेरे इलाके में, इन माई लोकेलिटी, बड़े बुजुर्ग कई दिलचस्प कहानियाँ सुनाते हैं. एल्डर्स टेल मैनी इंटरेस्टिंग लेजेंड्स. एक मशहूर कहानी विक्रम और बेताल के बारे में है. वन पॉपुलर लेजेंड इज अबाउट विक्रम एंड बेताल, जिसमें राजा विक्रम बेताल के पूछे गए मुश्किल सवालों के जवाब देते हैं. वेयर किंग विक्रम सॉल्व्स डिफिकल्ट क्वेश्चंस आस्क्ड बाय बेताल, और समझदारी व इंसाफ की सीख देते हैं. टीचिंग विजडम एंड जस्टिस. अनदर लेजेंड इज अबाउट तेनाली रामा, who was known for his intelligence and wit. His stories teach us how to solve problems cleverly. एक और कहानी तेनाली रामा के बारे में है. अनदर लेजेंड इज अबाउट तेनाली रामा, जो अपनी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे. हु वॉज नोन फॉर हिज इंटेलिजेंस एंड विट. उनकी कहानियाँ हमें सिखाती है कि मुश्किलों को समझदारी से कैसे हल किया जाए. हिज स्टोरी टीचर्स हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स क्लेवरली. These legends are passed from one generation to another and teach important moral lessons. ये कहानियाँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचती है और हमें जिंदगी के अहम सबक सिखाती है. ओके.